तो जानेंगे। और उस क्रांति के अंदर है आपकी सबसे पहले हरित क्रांति। हरित क्रांति का तात्पर्य ये है कि जब कृषि लगातार हमारे भारत में हो रही थी, उस समय पर कृषि में बहुत धीमी गति से कृषि हो रही थी, मतलब कि उत्पादन बहुत ही कम हो रहा था। तो इसको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर कृषि में ऐसे कुछ उर्वरकों या मतलब कृषि को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कृषि से कैसे उपज ज़्यादा प्राप्त की जाए, उसके लिए हमने इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए, कुछ आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया, सिंचाई परियोजना में परिवर्तन किया और जहाँ तक हो सके संभव उसमें रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा किया। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, सबसे ज़्यादा जो मैदानी भाग है, ये आपको पंजाब में देखने को मिलता है। तो जो पंजाब क्षेत्र है, वहाँ पर ही सबसे पहले इस कृषि का जो क्रांति की गई थी, उस क्रांति कृषि के लिए वो सबसे पहले आपके पंजाब में देखने को मिलती है। देखो आइए इसमें कौन-कौन सी चीज़ें, तो जो ये खाद्यान्न, ये जो क्रांति की गई थी, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, ये जो क्रांति की गई है, वो किसके लिए की गई? तो ये क्रांति की गई थी खाद्यान्न जो फसल है, यानी खाने वाली जो फसल है, उसको बढ़ावा देने के लिए। आपको पता होगा कि हमारा जो देश है भारत, ये देश हमारा जनसंख्या में पहले नंबर पे आ रहा है। अभी जो जनगणना होगी, वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार तो सेकंड नंबर पे है, जैसे अभी जो वैसे तो कोरोना के टाइम में ये जो जनगणना नहीं हुई थी, बाकी 21 में हो ये जो जनगणना होनी थी, अब 31 में जनगणना होगी, प्रत्येक 10 साल के बाद में जनगणना होती है। तो उसमें के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारा भारत जो सेकंड नंबर पर है, यदि अभी इस जनगणना होगी तो उसमें पहले नंबर पर आएगा। तो हमारे यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम है, और कम कृषि योग्य भूमि होने की वजह से यहाँ पर फसल वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। अब कम जमीन पर ज़्यादा करने के लिए फसल करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमको रासायनिक उर्वरकों या खाद वगैरह जैसे जो जल्दी से उपज ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा उपज प्राप्त कर सके, ऐसे पौधों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर HYB हाइब्रिड बीज का भी उपयोग किया गया था। हाइब्रिड बीज का उपयोग किया गया, साथ में ही यहाँ पर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का जो खाने वाली फसल थी, उनको यहाँ पर बढ़ोतरी की गई। मतलब कि आपके खेतों के अंदर ऐसे रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाएगा। इन खादों को विशेषकर ध्यान में रखा गया था। देखिए जो ये हरित क्रांति है, इसका जो सबसे पहले नाम जो दिया था, इसका जो जनक हम कह सकते हैं, तो जनक है इसका, जनक है नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का जो सबसे पहले नाम दिया था, भाई इसको नाम देने वाला कौन है? तो वो है डॉक्टर विलियम मेड, जो कहाँ का था? अमेरिका का था। डॉक्टर विलियम विलियम मेड है जो अमेरिका का था, और ये तो इसका हरित क्रांति का नाम देने वाला था। इसका जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरवेल। अब देखो ये तो जनक कहा जाता है, लेकिन ये कहा जाता है, देखो यहाँ पर भारत में सबसे विशेष ध्यान रखना आपको, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत के अंदर हरित क्रांति को लाने वाला थे MS स्वामीनाथन। और ये जो भारत में सबसे पहले हमारे लेके आए थे पंजाब के अंदर, और 1966 के अंदर इसको लेके आए थे। और उसके बाद देखिए कि विश्व में सर्वप्रथम इसको कहाँ पे किया गया था? भाई भारत में तो सबसे पहले नहीं किया गया। तो ये जो क्रांति की गई थी, सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले इस क्रांति का कहाँ पे उपयोग किया? तो विश्व के अंदर कौन सी जगह पे किया? तो ये किया था मैक्सिको में, और मैक्सिको में किया था 1947। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी समय पर इस जो हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? मैक्सिको अंदर 1947 के अंदर किया गया था। और भारत में कब किया गया? तो भारत में किया गया था 1966 के अंदर। और ये सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? पंजाब। क्योंकि आपको पता होगा कि जो अपना भारत है, उस भारत के अंदर जो गंगा घाटी मैदान है, यानी कि जो गंगा वाला क्षेत्र है, तो ये पंजाब वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इस पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि होती है, और इस कृषि होने की वजह